जहां आज मोहन कैबिनेट की पहली बैठक रखी गई है, जो कि जबलपुर में आयोजित की गई है। बैठक में महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। जहां आपको बता दें कि पहली बार कैबिनेट की बैठक जबलपुर में रखी गई है। महाकौशल के क्षेत्र से बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, जिसमें तमाम नवनियुक्त मंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की जा सकती है। कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है और ऐसे में महाकौशल में होने वाली ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शाम 5 बजे ये बैठक होगी और मोहन कैबिनेट में सभी नवनियुक्त मंत्री इसमें शामिल होंगे और जबलपुर में कैबिनेट की बैठक का पहली बार आयोजन किया है और इस लिहाज से ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है। कई विषयों को लेकर चर्चा होगी, कई प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। कैबिनेट की ये बैठक जबलपुर में रखी गई है, जहां एक नवाचार भी किया गया है। जहां जबलपुर में बैठक रखी गई है, इसके बाद मालवा निमाड़ क्षेत्र में ये बैठक होगी। जहां माना जा रहा है राजधानी भोपाल से ही सिर्फ सरकार नहीं चलेगी, अन्य संभागों में भी ये बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। जहां कैबिनेट की बैठक अभी महाकौशल में रखी गई है, इसके बाद मालवा निमाड़ क्षेत्र में बैठक आयोजित की जाएगी और इस लिहाज से ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर ये बैठक क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो साइबर तहसील सभी जिलों में लागू करने पर फैसला भी संभव है। आज कई विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए देने पर भी कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। इसी के साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा पर भी चर्चा संभव है। तो कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर चर्चा की जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण है अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के निर्णय पर भी फैसला संभव है। साथ ही अपर मुख्य सचिव के एक पद को फरवरी 2024 तक कंटिन्यू करने पर भी चर्चा की जाएगी। साइबर तहसील सभी जिलों में लागू करने का फैसला भी संभव है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको लेकर मोहन कैबिनेट में चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा और चर्चा और मंथन का जब दौर चलेगा उसके बाद इन पर फैसला भी हो सकता है। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा पर भी चर्चा होगी। तो मोहन कैबिनेट की पहली बैठक जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। तमाम मंत्री आज ये बैठक करेंगे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है, जिसमें कई मुद्दे जिनको लेकर मंथन किया जाएगा और कई ऐसे फैसले जो सामने आ सकते, कई फैसलों पर मोहर लग सकती है चर्चा के बाद। तो तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए देने के फैसले पर मोहर लग सकती है। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही विभागीय जांच के निर्णय पर भी फैसला आज की बैठक में संभव है। और बता दें कि जबलपुर के शक्ति भवन में आज मोहन कैबिनेट होना है। पहली ये बैठक रखी गई है, जिसे लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। बैठक की तैयारियों को लेकर बोर्ड रूम का जायजा हमारे संवाददाता प्रतीक अवस्थी ने लिया। देखिए क्या कुछ है। आज का दिन बेहद बड़ा दिन होगा, जो कि कैबिनेट की बैठक बीजेपी शासन में पहली बार जबलपुर संस्कार थाने में हो रही है। इस वक्त मैं शक्ति भवन के उसी बोर्ड रूम में हूं, जहां पर इस कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाना है और देख सकते हैं पूरी ही तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा रहा और इसी बोर्ड रूम में आज इस कैबिनेट बैठक का आयोजन शाम तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे से हो जाएगा। जो मंत्री हैं कौन किस सीट पर बैठेगा इसके लिए बाकायदा यहाँ पे तैयारी कर ली गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो इस बैठक को, चूंकि अध्यक्षता उन्हीं की रहती है, इस लिहाज से वो बैठेंगे और कौन सा मंत्री किस सीट पर रहेगा उसकी बाकायदा नेम प्लेट्स भी यहाँ पर लगा दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, कैलाश विजयवर्गीय मंत्री, तमाम जितने मंत्री, जगदीश देवड़ा वो भी उप मुख्यमंत्री हैं और तमाम जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो एकाएक कर इन्हीं टेबलों पर बैठेंगे और तमाम करोड़ों की विकास जो योजनाएं हैं उसको लेकर के यहाँ पर मंथन होगा। क्योंकि महाकौशल कहीं ना कहीं फोकस पर है, इस लिहाज से उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा कहीं ना कहीं पिटारा जो है जलपुर के लिए खुल सकता है। और जो भी हो, बेहद महत्वपूर्ण दिन भी है। कई योजनाएं जो हैं जिनको लग रहा है संभवतः, जिसमें कमिश्नर प्रणाली भी शामिल है, संभवतः उसे भी हरी झंडी यहाँ पर लगाई जा सकती है। तो क्या कुछ आज खास होगा ये कुछ ही घंटों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें बार बार कह रहे हैं कि महाकौशल और जबलपुर के लिए आज एक बेहद बड़ा दिन है और पहली दफा है जब कैबिनेट बैठक का आयोजन संस्कार धानी जबलपुर में हो रहा है। और इस बोर्ड रूम में शाम तकरीबन 5 बजे से एक बड़ा मंथन जो है वो विकास को लेकर के, मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर शुरू होगा और अंत में यही कहेंगे कि एक बेहद बड़ा दिन शहरवासियों के लिए, महाकौशल के लिए कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन देव निष्कर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV जबलपुर।
तो कैबिनेट बैठक की तैयारियां पूरी हो चुकी है, मंत्रियों के आने का सिलसिला भी जारी है। तो इधर सीएम मोहन यादव जबलपुर पहुंच चुके हैं। बैठक को लेकर सीएम ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। वीडी शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय राकेश जी हमारे मंत्री और अन्य मंत्रिमंडल के साथ पहली मंत्रिमंडल की बैठक भी कर रहा हूं। और यहीं पास में वीरांगना अवंतीबाई, उनका भी बलिदान दिवस है। हम दोनों ऐसे और अन्य ऐसे सभी अमर शहीदों को पुण्य स्मरण करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के नए गठन की पहली कैबिनेट की बैठक करने आए हैं यहाँ। और वहीं जबलपुर में कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने बीएसटीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है। सीएम ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद जबलपुर दौरा उन्होंने शुरू किया। तो आज पूरी सरकार जबलपुर की धरती पर है। इससे बड़ा गौरवशाली दिन और कुछ नहीं हो सकता। महाकौशल और आदिवासियों की सदैव हितैषी भाजपा सरकार रही है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी तैयार है और कोई भी आदिवासी सरकार की योजनाओं से वंचित ना रहे, यही प्रयास रहेगा। बेहद महत्वपूर्ण दिन है, चूंकि वीरांगना रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर जिस प्रकार का आह्वान पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था और साल की शुरुआत के साथ ही पहली मोहन यादव कैबिनेट की बैठक जो है संस्कार धानी जबलपुर में ही हो रही है। उन्होंने अपनी जो इस प्रवास का जो शुरुआत है वो भी रानी दुर्गावती के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया है। और इस लिहाज से महाकौशल अंचल कहीं ना कहीं विशेष तवज्जो में फिलहाल मध्य प्रदेश शासन के है। इस पूरे मसले को लेकर के क्या कुछ कहना है कैबिनेट मंत्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद है संपतिया उइके जी, चूंकि वो खुद मंडला जिले से आती हैं और फिलहाल किस तरीके से वो देख रही हैं और क्या सिनेरियो भविष्य में रहेगा, ये हम बेशक उनसे बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। संपतिया जी बेशक बेहद महत्वपूर्ण दिन है, आप चर्चा में हमारे साथ जुड़ी भी थी, लेकिन रानी दुर्गावती के स्मारक के पहले हम जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं? पीएम मोदी ने भी कहा था कि 500वां जन्म शताब्दी वर्ष है, इसे भव्य भी बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री ही एक ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन्होंने जनजाति समाज के वीर सपूतों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती भोपाल की पवित्र नगरी में हुआ। शंकर शाह रघुनाथ शाह की जन्म जयंती में माननीय हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी यहाँ पे उपस्थित हुए। आज कैबिनेट की प्रथम बैठक, पूरे मध्य प्रदेश की सरकार महाकौशल इस पवित्र धरती में आ रहे हैं। रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि करते हुए आज बैठक का शुभारंभ होगा। तो हम सब लोग बहुत ही गौरवशाली हैं कि इतना अच्छा अवसर आज हम सब महाकौशल वासियों को मिल रहा है और हम काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र से बिगुल फूकेंगे यहाँ से और इस धरती से। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक रखे हैं तो निश्चित ही उनकी पूरी कैबिनेट यहाँ पे भोपाल से उठ कर के हमारे जबलपुर की महानगरी में आ रहे हैं। 2024 में लोकसभा इलेक्शंस भी हैं, 38 विधानसभा सीटें महाकौशल की, 13 आदिवासी बहुल। क्या कहेंगे कि मैंडेट अच्छा मिले लोकसभा में भी और आदिवासी ना छूटे, इसकी पूरी कोशिश रहेगी? पूरी कोशिश रहेगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी संपतिया उइके जी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, और स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से आदिवासी जननायकों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने काम किया है वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। यही वजह है कि साल दर साल इन तमाम आदिवासी जननायकों के नाम पर विविध आयोजन लगातार संपन्न हो रहे हैं और महाकौशल से पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन है, ये अपने आप में ऐतिहासिक रहेगा। कैमरा पर्सन देवेंद्र शर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, बीएसटीवी जबलपुर। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह से देख रहे हैं एक नवाचार ही है, हमेशा राजधानी भोपाल में ही कैबिनेट की बैठक रखी गई है, लेकिन इस बार जबलपुर में कितनी खास? बिल्कुल, कृतिका मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक है जो शाम को जबलपुर में रखी गई है, जिस पर तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं सभी मौजूद रहेंगे, जहां पर कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से पहली कैबिनेट बैठक जबलपुर में रखी गई है, उसके बाद बात करें तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर एक बैठक रखी जाएगी, उसके बाद मालवा निवाड़ पर रखी जाएगी, उज्जैन पर रखी जाएगी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग जो संभाग है वहाँ पर कैबिनेट जो बैठक है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि बात की जाए विकास कार्यों की तो मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि जो कैबिनेट जो बैठक है वो अलग अलग संभाग में इसलिए रखी जाएगी, जहाँ जिस संभाग में रखी जाएगी उस संभाग
को लेकर एक बड़ा फैसला भी किया जाएगा और उस क्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर विचार किया जाएगा और किस प्रकार से विकास की गति को तेज किया जाए, जिसको लेकर अलग अलग संभाग में कैबिनेट जो बैठक है वो की जाएगी। मगर बात की जाए आज की मोहन सरकार की पहली कैबिनेट की यदि बात करें तो बड़ी महत्वपूर्ण कैबिनेट है, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहकों की यदि बात करें तो किस प्रकार से 3,000 से 4,000 रुपये जो अनुदान की जो राशि है वो बढ़ाने को लेकर सबसे पहले चर्चा की जाएगी, प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव रखने के बाद संभावना है कि तेंदुपत्ता संग्रहालयों का जो सरकार ने संकल्प पत्र पर वचन दिया था कि 4,000 रुपये उनको तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो हरी झंडी है वो मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साइबर तहसील की यदि बात करें तो साइबर तहसील का जो आदेश आया है उसको किस प्रकार से अनुसरण करना है, किस प्रकार से उसके ऊपर काम करना है, जिसको लेकर मंत्रिमंडल के तमाम जो मंत्री हैं उनसे भी चर्चा होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि पहली कैबिनेट है और पहली कैबिनेट पे जिस प्रकार से विकास कार्यों के साथ साथ और किस प्रकार से विकास की गति को तेज किया जा सकता है, तमाम पहलुओं को लेकर आज की जो कैबिनेट। देखिए कई मुद्दों पर तो चर्चा संभव है और कई ऐसे फैसले जिन पर चर्चा के बाद मोहर भी आज लग सकती है, लेकिन इसी के साथ ही अगर हम बात करें, क्योंकि कैबिनेट की पहली बैठक है और जबलपुर में बैठक रखी गई, इसी के साथ ही सौगातें भी कई मिलने वाली, सौगातों का पिटारा भी मध्य प्रदेश के लिए, खास तौर पर महाकौशल के लिए भी खुलने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि यदि बात की जाए पहली मोहन सरकार की कैबिनेट की, तो कैबिनेट के पहले ही जबलपुर संभाग को करोड़ों की जो सौगात है खासतौर पर जबलपुर को मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मोहन सरकार की यदि बात करें तो जिस प्रकार से एक बड़ा निर्णय लिया गया कि अलग अलग संभाग में अलग अलग बार जो कैबिनेट रखी जाएगी और वहाँ के स्थानीय मुद्दों को समझा जाएगा और एक विकास की जो लहर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो आज कैबिनेट के पहले ही जबलपुर को करोड़ों की सौगात मिलेगी। उसके बाद यदि बात की जाए जबलपुर संभाग की, तो किस प्रकार से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और जबलपुर संभाग को किस प्रकार से विकसित किया जाए, विकास की जो गंगा है वो और किस प्रकार से तेज हो, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सबसे पहले कैबिनेट पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि बात की जाए महाकौशल की, तो जिस प्रकार से महाकौशल की तमाम सीटों पर आदिवासी बहुमूल्य सीटें कही जाती हैं और इन्हीं आदिवासी वोटर के हवाले जीत हार का जो फैसला है वो हमेशा महाकौशल का रहता है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी जो वर्ग के जो लोग हैं, खासतौर पे तेंदुपत्ता संग्राहकों की बात करें, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो वन क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए तेंदुपत्ता संग्रह के लिए जिस प्रकार से बोनस बढ़ाने की बात सरकार ने 2023 यानी कि कैबिनेट बैठक के जरिए यहाँ पर आदिवासियों को भी एक संदेश देने की कोशिश जो है वो बीजेपी सरकार कर रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए विवेक बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे।